हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया है, यानी कि 26 दिसंबर 2024 को। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लगभग 92 की एज में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, बेसिकली आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और इनका क्या योगदान रहा है, ठीक है, भारत के विकास में या भारत के लिए। ठीक है, तो और आपको पता होगा भाई कि भारत की जो इकोनॉमी थी एकदम बहुत खतरे में चल रही थी। ठीक है, 1991 के टाइम पे तो इन्होंने क्या रिफॉर्म करे थे, तो उसी की बात भी हम करने वाले हैं। ठीक है, इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। तो मनमोहन सिंह जो है भाई 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, आपको पता होगा। यूपीए की सरकार थी, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, ठीक है, अलायंस, तो ये था। तो 2004 में इनका टर्म पूरा हुआ था। ठीक है, 2004 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। ठीक है, फिर 2009 में चुनाव होते हैं, फिर दोबारा है इस क्या भाई एज अ प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं और अपना काल पूरा करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। फिर 2014 में ये हार जाते हैं, उनकी जगह पे जो बीजेपी है पार्टी सत्ता में आती है, पावर में आती है, और नरेंद्र मोदी जी क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो हमारे फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह थे, ठीक है, वो वो आर्किटेक्ट है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के, जो 1991 में, कब, 1991, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एलपीजी लाया जाता है भारत में, तो वो इन्होंने ही करा था। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है ना, आगे हम बात करें, हमारे भारत में क्या चलता था ना, में लाइसेंस राज चलता था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दूसरी विदेश की कंपनी, फॉरेन कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, नहीं कर सकती थी, क्यों कर नहीं कर सकती थी, क्योंकि भारत, क्योंकि आपको पता है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि जिसने भाई भारत में रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो अंग्रेजों की स्टार्टिंग हुई एक कंपनी से हुई थी। ठीक है, तो ऐसे में भारत ने इस चीज को कि भाई भारत द्वारा गुलाम ना बन जाए, तो वहां पर एक लाइसेंस प्रणाली हम कह सकते हैं वो ला रखी थी। ठीक है, लाइसेंस राज जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी कंपनी मान लो कि भारत में व्यापार कर भी रही है तो उसको लाइसेंस की जरूरत होती थी। ठीक है, तो ऐसा ही पहले भारत में चलता था। ठीक है ना, हम इसको संरक्षणवाद की नीति भी कह देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या हो गया ना, धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है थोड़ा खतरे में आने लग गई। ठीक है, तो ऐसे में इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं। ठीक है, भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तब जाके क्या है एलपीजी रिफॉर्म आते हैं। एलपीजी का मतलब क्या है भाई, एल से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, भारत ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल नहीं अपनाता था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का इतना मतलब कि खुले तौर पर हर चीज को प्राइवेट नहीं करता था। ठीक है, और लिबरलाइजेशन, ठीक है ना, ये क्या है, तो बेसिकली इन 3 चीजों को रिफॉर्म किया गया भारत की इकोनॉमी में। ठीक है, इनके द्वारा। तो आपको पता होगा उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, 1991 की मैं बात कर रहा हूँ, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई दूसरी कंपनियों को भी क्या है भारत में व्यापार करने देना। ठीक है, उदारीकरण की नीति बेसिकली इसको हम कह देते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजी हाथों, निजीकरण को भी थोड़ा बढ़ावा देना है। ठीक है, इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है एक तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ना या विश्व के साथ एकीकरण कर देना। ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म किए गए। ठीक है ना, ताकि डिजास्टर से, इस क्राइसिस से बाहर आ जा सके। ठीक है ना, और भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो करी इसके बाद। ठीक है ना, और इसका कहीं ना कहीं श्रेय मनमोहन सिंह जी को ही जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए, ये आप बात करते हैं स्टिंट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इन व्हाट बिकम द टर्निंग पॉइंट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है ना, अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, 1947 की के बाद हमारा जो भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो एक टर्निंग पॉइंट की हम बात कर सकते हैं। जो मनमोहन सिंह है, ठीक है, स्पेंड 5 ईयर्स बिटवीन 1991 से लेकर 1996 एज अ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अंडर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। तो इन्होंने लगभग एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने रहा है। ठीक है, जब पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, और इन्हें क्या करा भाई, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म करे। ठीक है, जो कि आज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड करी जाती है। और सबसे बड़ी बात पता आपको क्या है, उस इनके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर भी आए ना, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के बाद, उन्होंने भी भाई कुछ भी चेंज नहीं करा इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता था भाई ये सही है। ठीक है, और इन द पॉपुलर व्यू दोज ईयर्स इन इंडिया द पीरियड इज
एसोसिएटेड विद द पर्सोना ऑफ सिंह, ठीक है ना। तो बेसिकली उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इनका बड़ा योगदान रहा, ठीक है, भारत की इकोनॉमी को खतरे से बाहर निकालने में, ठीक है। और आगे मैं बात करूं वित्त मंत्री के रूप में इनका क्या योगदान रहा है, तो 1991 से लेकर 96 तक डॉक्टर जो सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने इस टाइम पे आर्थिक सुधार किया, मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, जिसमें पूरे दुनिया में इसको सराहाया गया है, ठीक है ना। और आपको पता है 2004 से लेकर 2014 के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और उसके बाद जब बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट जो थी सत्ता में थी, पावर में थी, जब ये डॉक्टर जो है सिंह जो है यानी कि मनमोहन सिंह है, विपक्ष के नेता भी रहे राज्यसभा में, ठीक है ना। आपको पता होगा भी इन्होंने 2023 में अपनी सदस्यता से हटाई है, ठीक है। बाकी ये विपक्ष में नेता भी रहे राज्यसभा में, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है भाई, इन्होंने 1999 में यानी कि 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। फिर 2004 में पीएम बनते हैं, ठीक है। और इन्होंने असम का जो भाई प्रतिनिधित्व है वो 5 बार किया है, ठीक है। और 2019 में राजस्थान से बनते हैं राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। और 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। बाकी इन्होंने क्या भाई भारत के जो आर्थिक संकट से उबार कर एक नई दिशा दी थी भारत को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब भी इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात आएगी तो मनमोहन सिंह को जरूर पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, आपको ये बताना था, ठीक है, इनका क्या योगदान था, ठीक है। तो वैसे आपको बता चुका हूँ मैं। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आप किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।